आप सभी को पता ही है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ना बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी होने वाले हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं टीचर की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के थ्रू जो यहाँ पे टीचरों की बहाली होने वाली है उसमें जो फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, जो आप बीपीएससी के पोर्टल पे जाकर जो है ओटीआर करेंगे या फिर लॉगिन करके बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरेंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए जिसको अभी से आपको बना के रखना पड़ेगा और एक जो है फाइल रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती उस समय तक ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट रेडी करवाते हैं और कहीं ना कहीं उनका समझिए कि डॉक्यूमेंट सही से रेडी नहीं हो पाता है, उनका जो चेक लिस्ट है वो नहीं बन पाता है और बाद में उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होता है और सारे क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस कैटेगरी से हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक चेकलिस्ट देंगे जिसके माध्यम से वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना है और उसको एक फ़ाइल में संग्रहित करके रखना है, क्योंकि जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती ना तब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, उसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं आपकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अपडेट क्या है। अपडेट की रिगार्डिंग हम बात करें तो बताया गया है कि टीआरई 4 में 46,882 शिक्षकों की यहाँ पे बहाली होने वाली है। अगले हफ्ते से मांगे जाएंगे आवेदन, यानी कि समझिए कि इन्होंने बताया हुआ है कि अब यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने ओटीआर का वीडियो दिया था कि आप बीपीएससी पोर्टल पे अपना ओटीआर कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओटीआर करना ज़रूरी है, तो भाई सभी को ज़रूरी है। बीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरेंगे ना तो ओटीआर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ओटीआर के थ्रू ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए एडीओ के लिए ओटीआर किया था तो उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। मॉडिफिकेशन कैसे करना है उसके लिए भी हमने वीडियो ला दिया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर हैं ना, वो 10 सारे यहाँ पे टीचर भरे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि यहाँ पे टीचर बनेंगे और 80% समझिए कि जो टीचर है ना बिहार के ही रहेंगे। 20% मान सकते हैं कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए भी हम डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताएंगे। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का 85 से समथिंग यहाँ पे भर्ती होंगे और 9 से लेकर 10वीं तक के 9,000 और उच्च माध्यमिक के लिए देखेंगे 11 से लेकर 12 के लिए यहाँ बोला गया है कि 16,000 के समथिंग शिक्षकों की यहाँ पे बहाली होने वाली है और उसमें एसी एसटी कल्याण विभाग में देखेंगे तो इतनी बहाली होने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 46,882 पदों पे जो बहाली होने वाली है, इसका जो फॉर्म भरना है ना तो आपको डॉक्यूमेंट बनाकर रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट तैयार किया हुआ है, जिसको आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पे या फिर मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे। अभी तक आपने वहाँ फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इसको हम सेंड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप देख लेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। देखिए, ओटीआर आपको करना है तो ओटीआर कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो दिया था। ओटीआर में ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक का आपका जानकारी लगेगा, इंटरमीडिएट का लगेगा, अगर आपने स्नातक किया हुआ है, पीजी किया हुआ है तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा, अगर आपने स्टेटेड पेपर क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका जानकारी देना पड़ेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, साथ ही साथ अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है अगर बिहार से हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, वो आपको देना पड़ेगा, तो ओटीआर में ही आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इस वीडियो को देखिए, समझिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। देखिए, आईडी प्रूफ की हम बात करें, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ओटीआर करेंगे तो उस समय आपसे जो है आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट पूछेगा। अगर उसमें आधार कार्ड देते हैं तो 200 रुपया एक्स्ट्रा आपको जब फॉर्म भरेंगे उस समय नहीं देना पड़ेगा। आप सभी को पता ही है कि 100 रुपये जो है फॉर्म भरने का भी मान लीजिए बिहार में नियम लगा हुआ है, किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी आयोग के द्वारा भर्ती आती है तो मात्र जो है 100 रुपये का ही पेमेंट आपको करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ जाएगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और आपका जो आधार कार्ड है दोनों पे नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, तो उसको सुधार करवा लीजिएगा आधार कार्ड पे, नहीं तो समझिए कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फॉर्म भरेंगे भी तो आपका भर्ती नहीं होगा,
क्योंकि एक व्यक्ति का 2 नाम नहीं होता है, 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं है, नहीं देना चाहते हैं, तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को भी दे सकते हैं, लेकिन 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे देंगे तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ना, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों यहाँ पे आपको निकाल कर रख लेना है। एक आपका मार्कशीट होता है और एक आपका प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो कि स्कूल के थ्रू आपको मिलती है। दोनों सर्टिफिकेट को निकलवा कर रख लेंगे, दोनों लगेगा। 12वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल कर रख लेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, कोई डिग्री है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट आपको रख लेना है निकाल के, ये भी आपका लगने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बीएड, डीएलएड या फिर बीएलएड किया हुआ है, तो उसका जो भी मान लीजिए सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है, उसको भी अपने पास रखना है, क्योंकि लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, इसका भी सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है। आप एक फ़ाइल तैयार करेंगे, उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फ़ोटोकॉपी भी करा कर रखेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखेंगे, क्योंकि जब तक आपका भर्ती नहीं हो जाती तब तक ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, लगेगा, आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सीटेड या फिर स्टेट पेपर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, पेपर 1 या फिर पेपर 2, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। नेट वाला भी मार्कशीट होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए रिसेंटली में जो यहाँ पे सीटेड क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, या फिर स्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो उनके पास जो नेट से मिला है वो भी होगा तो चल जाएगा। नहीं तो अगर आपका प्रमाण पत्र मिल गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी अनुभव है ना, तो उसका अनुभव सर्टिफिकेट भी आपको रेडी कर लेना है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं ना, तो उनको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो रेडी कर लेना है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी हर हालत में कर लेने हैं एक फ़ाइल में, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजिटल फाइल की हम बात करें तो आपका एक फ़ोटो लगेगा, जो कि आप ऑनलाइन क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो है हिंदी और अंग्रेजी का सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, जो कि आप इजीली उसी समय तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, उस समय रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बिहार के डोमिसाइल हैं, बिहार स्टेट से आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सबसे पहले बिहार के जो भी रेसिडेंट है ना, उनको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा बिहार का रेसिडेंट प्रूव करने के लिए। तो अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है ना, उसको आरटीपीएस से बनवा लीजिएगा। 1 सालों का अंदर का होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको बनवा लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए 20% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अदर स्टेट वाले होंगे, तो उनको निवास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बाकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति बनवा लीजिएगा। BC हैं तो बिहार से बना जो एनसीएल होता है, जो कि बिहार के अंतर्गत बनता है, वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करवा लेना है, जो कि 1 सालों के अंदर का होना चाहिए। अगर आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है तो कभी का है चल जाएगा, लेकिन BC अगर आपका एनसीएल प्रमाण पत्र है तो 1 सालों के अंदर का होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। बाकी अगर मान लीजिए कोई EWS कैंडिडेट है, कोई जनरल कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसका EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, जिसमें 10% तक रिजर्वेशन का बेनिफिट्स को मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप विकलांग हैं तो अपना विकलांगता सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले हैं तो उनको केवल निवास नहीं लगेगा, जाति भी उनका नहीं लगेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट उनको नहीं देना है। उनका जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड वगैरह, और वही देना पड़ेगा। रिजर्वेशन के हिसाब से डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, जब भी आप फॉर्म भरिएगा ना, तो उसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। हालांकि BPSC के पोर्टल पर भी रहता है, कभी भी लॉगिन करके OTR से उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करके रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको भी प्रिंट करके उसी फाइल में रखना है। जब यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम दे के आएंगे, तो उसका जो एडमिट कार्ड है उसको भी संभाल कर उस फाइल में रखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम दे के आते हैं और एडमिट कार्ड कहीं फेंक देते हैं। लेकिन जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है अंतिम चरण तक, तो उस समय तक आपको एडमिट कार्ड देना पड़ता है, जो आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपना फाइल है, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक फाइल रेडी कर लीजिएगा और उसमें सारे डॉक्यूमेंट को आप फोटो कॉपी करा के, और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपका एडमिट कार्ड आपको मिल रहा है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है, सबको संग्रहित करिएगा। क्योंकि जब तक आपका भर्ती नहीं हो जाएगी तब तक जो है समझिए कि आप सस्पेक्ट में रहेंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक होगा, समझिए कि आपका नौकरी नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन देख ही रहे हैं, 46,000 का समथिंग भर्ती है और कहीं कहीं लाखों में फॉर्म गिरने वाले हैं। तो थोड़ा सा माइनर दिक्कत करेंगे तो समझिए कि आपका यहाँ पे काम तमाम होने वाला है। सारे चीज़ को भी करते हुए भी आपका भर्ती नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे भर्ती ये गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। अभी से अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको बनवा के यहाँ पे रेडी रख लेने हैं, क्योंकि इसी सप्ताह में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपना OTR कर लीजिएगा। OTR कैसे करना है ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।